आज धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में अपनी पहचान बनाने वाले झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सुप्रीमो जयराम महतो बागमारा विधायक के बताए 8 परिवारों का दर्द जाने रणधीर वर्मा चौक से धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि धनबाद उपायुक्त को अविलंब इस मामले में संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। जयराम महतो ने इस मामले में बागमारा विधायक को नसीहत देते हुए मीडिया में कहा कि विधायक पूर्वाग्रह से बाहर आकर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ग्रामीणों का दर्द समझे। न्याय पाने को लेकर आज 8 परिवार पिछले 27 फरवरी से धरना पर हैं। इस मामले में उपायुक्त को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और लोगों का प्यार मिला तो गिरिडीह लोकसभा चुनाव जरूर जीतूंगा। परिवार के लोग धरने पर बैठे थे और इनकी मांगे जो लगातार है, जमीन का विवाद है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि से है, अगली कड़ी में शामिल होते हैं। और फिलहाल बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है, पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है और रोजगार की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इस मामले पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का जो रवैया है उदासीन है और मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से धनबाद जिले की नई डीसी महोदया का पहले धनबाद की गोलांचल की धरती में स्वागत करते हुए उन्हें आपके माध्यम से इस समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ। चूँकि इस मामले में 2 पक्षों में, एक पक्ष ग्रामीण और एक पक्ष में जनप्रतिनिधि है, तो किसी महोदया को स्वयं संज्ञान लेते हुए और इस गंभीर विषय के समाप्ति हेतु उन्हें आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, आवश्यक कदम उठाना चाहिए। और फिलहाल जो ज़मीन का विवाद तो फिर उसमें एक बैठक होगी, चर्चा परिचर्चा होगी, अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बिजली की समस्या हुई है, बिजली की समस्या पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी घरों की बिजली काटे और ये जो चीज़ें, इसके लिए आपको विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है और विशेष जांच की आवश्यकता नहीं है। बिजली पानी के लिए आपको विशेष जांच की आवश्यकता नहीं होती। ज़मीन का विषय ठीक है, उसके लिए आप समय ले सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन सप्ताह भर भी ले सकते हैं, उस पर राय शुमारी हो सकती है। लेकिन बिजली और रोजगार की जो समस्या है उसका त्वरित समाधान करना चाहिए। क्या इनकी मांगे जो है लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है विधायक के खिलाफ है, क्योंकि विधायक द्वारा लगातार इनको जो है प्रताड़ित किया हम तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से विधायक जी को संदेश देना चाहेंगे कि आपके समुदाय के, आपके गांव के और कहीं ना कहीं आपके एक ही पूर्वजों में अगर जाएंगे तो एक ही वंश के लोग हैं। अतः पूर्वाग्रह से बाहर आकर बैठकर इस मामले को, इनके न्याय को में सौंपते हुए इनके साथ न्याय करना चाहिए। अगर आप अपने परिवार के लोग साथ न्याय नहीं कर पाएंगे तो आप राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदन में चुनकर गए, 3 बार लोगों ने आपको चुनकर भेजा, तो वहाँ आप न्याय की अपेक्षा तो आप कैसे करेंगे। इसलिए मैं उनसे भी ये आह्वान करूँगा कि आप अपने परिवार के साथ न्याय करें और यदि इसकी न्याय का कार्य प्रबंधन शासन को देखना चाहिए तो उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए था इस मामले को। और मेरा मानना है कि लोकतंत्र में अगर आस्था बची है और वास्तव में भारत देश लोकतांत्रिक देश है तो इस प्रकार से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। लोगों की, आम व्यक्ति की राय और आम व्यक्ति की फरियाद अभी तक सुनी नहीं जा रही है, दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो एक आम व्यक्ति का, एक गरीब लोगों का तुम सहारा बचता है, आपसे काफ़ी अपेक्षाएँ हैं। इस विषय को आप अपनी गंभीरता से अपने अखबार के पन्नों में, अपने चैनल में स्थान देंगे, मुझे लगता है कि बेहतर कार्य होगा और हमारी पीड़ित परिवार के साथ लोग हैं और हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिले, इस पर समाधान हो। जयराम की जा रही है कि आगामी लोकसभा में जो है जयराम महतो कहीं ना कहीं दावेदारी करेंगे, क्या लगता है? दावेदारी होना जरूरी है। देख रहे हैं आज जो परिस्थितियाँ हैं, अगर आप सड़क में लड़िएगा तो सदन में भी लड़ने वाले होने चाहिए। अगर सदन में लड़ने वाले लोग अच्छे होते हैं तो सड़क में लड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हमारा मानना है सड़क के लोगों को मजबूती देने के लिए हमें सदन में आने चाहिए। क्योंकि आपका यह भी आकलन लगाया जा रहा है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आपके खड़ा होने की उम्मीद जताया जा रहा है, या किसी पार्टी से संपर्क में? नहीं, देखिए हमने पहले कहा कि आज 2 वर्षों में मैंने जितना सम्मान और पहचान बनाया उतना झारखंड के कालखंड में कभी नहीं हुआ था। तो वो हमारी विचारधारा के कारण ऐसा संभव हो पाया है। तो विचार जब तक है तब तक मैं जिंदा हूँ, जितने विचार समाप्त हो जाएंगे लोग मैं अपने आप को मुर्दा मानूंगा। इसलिए मैं अपने विचार के साथ हूँ, हम लोग अपनी स्वतंत्र विचारधारा के साथ अगुवाई करें। लेकिन ये तय है कि गिरिडीह लोकसभा से लोकसभा, चूँकि वही मेरा वोटर आई डी है, मेरा मुस्लिम घर है, वही मेरे पूर्वजों की धरोहर है, तो पहली शुरुआत अपने घर से ही की जाएगी। क्योंकि कुछ पार्टियां भी आपसे संपर्क कर रही है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। क्या किसी पार्टी के साथ आप जाएंगे? नहीं, अभी संभव नहीं है। हम स्वतंत्र अपनी पहचान बनाएंगे।